शुरू करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मडोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपन 58, 56 और 60 इस गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। अपने अन्वयार्थ और टीका पर अपनी चर्चा हो गई थी। इसके अंदर आचार्य देव ने एकदम लौकिक दृष्टांत देते हुए व्यवहार का क्या स्वरूप है वो बताया कि कैसे हम जैसे लोक में कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर जीव के साथ जो एक क्षेत्रावगा संबंध है उन्हें व्यवहार से जीव का कहते हैं। ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं आता। एक न कह रहा है कि जीव ज्ञान स्वरूप ही है, दूसरा न कह रहा है कि ज्ञान शरीर वाला है, तो दोनों नयों में ऐसा कोई विरोध नहीं आता। विरोध तब तक लगता है जब तक हम स्वरूप को नहीं जानते। निश्चय न से और व्यवहार न से कैसी कथनी है उसका मर्म नहीं जानते तो विरोध लगता है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि एक बार आप कह रहे हो स्टील का डिब्बा, एक बार बोल रहे हो चीनी का डिब्बा, तो हमें बड़ा विरोध है कि डिब्बा स्टील का है कि डिब्बा चीनी का है। अरे जिस समय चीनी का डब्बा कह रहे हैं उस समय भी डब्बा स्टील का ही है। डिब्बा यथार्थ रूप से सदा स्टील का है, संयोगवश उसको व्यवहार से ज्ञान कराते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, सदा ही ज्ञान स्वरूप है। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, रागी हो, द्वेषी हो, वीतरागी हो, है ना। भगवान आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। अब जो संयोग होता है उस संयोग के सापेक्ष कथन किया जाता है। और कथन भी कैसा है, देखो गजब की बात है। जिस डिब्बे में चीनी रखी है उसको चीनी का डिब्बा कहते हैं, जिसमें दाल रखी है उसको चीनी का डिब्बा नहीं कहते, उसको दाल का डिब्बा कहते हैं। ऐसे ही जिस भगवान आत्मा के साथ में स्त्री संबंधी शरीर एक क्षेत्रावगा है तो उसको स्त्री कहते हैं। एक इंद्री है तो उसको एक इंद्री कहते हैं। जैसा संयोग है उस संयोग से उसकी कथनी की जाती है। इतनी बात को समझना, ठीक है। देखो भावार्थ, अब भावार्थ में थोड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आएगी, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे, वे व्यवहार न से कहे हैं। ये कौन बताएगा वर्णादि क्या है और गुणस्थान क्या है? रोमी, वर्णादि मतलब क्या और रागादि मतलब क्या? लगातार चर्चा चल रही है अपनी कई दिनों से। बोलिए अनीता जी, वर्णादि मतलब क्या और रागादि मतलब क्या? अच्छा कौन कहेगा? वो कहे। वर्णादि कर्म न कर्म और रागादि स्थान संयम लब्धि स्थान, ये सब। वर्णादि मतलब
जो पुद्गलात्मक संयोग शरीर और द्रव्य कर्म, ये वर्णादि है ना, और जो जीव के परिणाम हैं, परिणाम कैसे कैसे हैं, पाप रूप पुण्य रूप और वीतराग रूप, ये सारे परिणाम मुझे भगवान स्वरूप विक्रम और लोकर्म मोटा मोटा तो ये वर्णादि है, और है राग द्वेष आदि, ये राग आदि। अब राग द्वेष आदि तो प्रसिद्ध है ही है। यहाँ तो संयम लब्धि स्थान अर्थात वीतराग भाव को भी राग आदि में डाला है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, बस पर्याय मात्र राग आदि के खाते में गई है। समझ आई बात? पर्याय मात्र, एक समय की जानने वाली पर्याय भी राग आदि के खाते में। पॉइंट समझ में आया? एकदम क्लियर पिक्चर चाहिए। वर्णादि मतलब संयोग शरीर कर्म, ये सब वर्णादि, और राग आदि में एकदम स्थूल से बोलते हैं तो सीधे सीधे राग द्वेष को राग आदि बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रकरण कैसा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो, जब ओपन करके बात की जाती है ना तो फिर तकलीफ होती है, और सीधा सीधा बोलो ना प्रमत्त होता ना अप्रमत्त होता, तो प्रमत्त रूप भाव है वे राग द्वेष भाव है, और अप्रमत्त परिणाम है वे वीतराग रूप परिणाम है, निर्विकल्प रूप परिणाम है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिणाम मात्र से रहित है। और तो छोड़ो, एक समय की जानने वाली पर्याय है, वो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने। और उपयोग लक्षण वो मात्र जानना 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 स्वभाव है, मात्र जानना। और छायोपशम्य ज्ञान विशेष है, और मात्र जानना उपयोग लक्षण है। सो उपयोग लक्षण वो प्रसिद्ध करता है भगवान आत्मा को। तो पर्याय मात्र में नहीं, वो पर्याय मात्र आ जाएगी सब राग आदि में। क्लियर है? बोल। तो ये राग द्वेष के परिणाम तो क्या कहते वर्णादि में नहीं आएंगे, मतलब आप वीतरा भाव में ले रहे हो ये कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। वर्णादि मतलब वर्ण किस में होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल है। समझ में आ गया, 9 कर्म है। हाँ, ये राग आदि में आप बोल रहे हो कि वीतरा भाव में, मतलब आप इसको भी मतलब वो ले रहे हो राग आदि से राग द्वेष परिणाम है, तो ये वीतरा भाव में कैसे आएंगे ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे ये राग द्वेष के परिणाम आपने बता रहे। देखो, ऐसा सुनते रहो ना तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, और जब पूछो तब पता चलती है कि कितनी बात ग्रहण हो रही है। ऊपर ऊपर से चलती जाती है, और अपन को भी समझ में आता है कि समझ में आ रहे, सुनाने वाले को भी समझ में आती है, समझ रहे होंगे। ऐसे ही अचानक प्रश्न करने का भाव आता है तो चीजें बाहर निकल के आती हैं। देखो, 2 चीजें हैं ना, संयोग है, शरीर है, द्रव्य कर्म है, यहीं पे राग आदि परिणाम है, यहीं पे भगवान आत्मा है ना। तो ये भगवान आत्मा को आज तक नहीं जाना, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना। ये तो जाना कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, ये तो जाना है कि मेरे को गुस्सा आती है, मेरे को दया आती है, ऐसा तो जाना है। पर मैं यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ, ऐसा नहीं जाना। तो समय सार जी में आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा है कि वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय कराएंगे। सो कह रहे हैं कि ये जो भगवान आत्मा है, ये तीनों चीजें तो चली गई वर्णादि में,
क्योंकि ये तो स्पष्ट ही पुद्गलात्मक है। संयोग शरीर कर्म, ये तो स्पष्ट ही पुद्गल की सत्ता है। वर्ण मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं वर्ण आदि। तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल में होते हैं, तो ये पुद्गल की सत्ता हो गई। अब बात आ गई राग आदि की, है ना। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास तो राग द्वेष ही है, अभी उसके पास संवर निद्रा मोक्ष तो है नहीं, वीतरागता तो है नहीं। परंतु आचार्य भगवान पूर्व से ही यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इस राग आदि में पर्याय मात्र, कोई भी पर्याय, इस त्रिकाली ध्रुव में कोई सी भी पर्याय नहीं है। वर्तमान में राग द्वेष है तो राग द्वेष की पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, और त्रिकाली ध्रुव को जानकर जो वीतराग परिणति उत्पन्न होगी वो भी त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध सुरक्षित है। तो इस रागादि में जीव में होने वाली समस्त पर्याय रागादि में गर्भित कर दी, और पुद्गलात्मक समस्त चीजों को वर्णादि में गर्भित कर दी। तो दो खाते बना दिए, वर्णादि और रागादि। समझ में आ गई बात। राग को वीतरागता नहीं करे, वीतरागता की पर्याय भी उत्पन्न होती है, उसको भी इधर ही इसी खाते में डाल के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न बता रहे हैं। और जब ये कहा जाएगा कि जीव का राग, तो व्यवहारने से कहा जाएगा। जब ये कहा जाए कि जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो जीव का सम्यक दर्शन, जीव सम्यक दृष्टि है, तो वो भी व्यवहारने से कहा जाएगा। अरे महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी व्यवहारने से कहा जाए। सारी पर्यायों को जीव के लिए व्यवहारने से कहा जाएगा। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, कारण परमात्मा, अंतः तत्व, ध्रुव, जो नाम देना है बुद्धि, अविनाशी, अनाहारी, असंयोगी, को जो नाम देना है वो दो। ये भगवान आत्मा ये पुद्गलात्मक परद्रव्य से भिन्न तो है ही, अपने में उत्पन्न होने वाली समस्त पर्यायों से भिन्न है। समस्त पर्यायों को राग आदि में गर्भित कर दिया है। समझ में आ गई बात। बोलो निताशा, दोहराओ इस बात को। वर्णादि मतलब क्या और राग आदि मतलब क्या? हाँ जी। वर्णादि मतलब संयोग शरीर और द्रव्य कर्म, जो पुद्गल पूरा जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। और राग आदि मतलब पर्याय मात्र से भेद ज्ञान है, विकारी पर्याय है राग द्वेष मोह वो भी, और जो वीतराग परिणति है वो भी, जो संवर निजरा प्रकट होती है वो भी, सब पूरी पर्याय मात्र से भेद ज्ञान। बराबर। हाँ बोलिए भैया, कुछ बोल रहे थे। हाँ ये कह रहा था कि जैसे ये वीतरागी जो परिणाम है ये तो अब भगवान आत्मा बनने के लिए, अपने पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी, तो ये बात आई थी कि राग अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है। तो सबसे प्रथम में तो यही नॉलेज होती है। क्या नॉलेज होती है? कि राग दुख रूप है, वीतरागता सुख रूप है। ग्राउंड लेवल पे यही वाली बात ख्याल में आती है ना। और जब ये वाली बात ख्याल में नहीं आती, तो अनादिकाल से जीवों को तो पाप भाव ही अच्छे लग रहे हैं। खाना पीना लड़ना झगड़ना अच्छा है ना। और जब कषाय मंद होती है, स्वरूप समझ में आने लगता है, तो समझ में आती है अरे ये पाप से तो बहुत पाप बंद होता है। फिर पुण्य भाव पे आता है कि नहीं दया दान करना चाहिए, फिर पुण्य भाव, तभी जिनवाणी से पता चलती है कि अरे ये पुण्य भाव भी तो बंद का ही कारण है। वो सोने की बेड़ी से रगड़ रहा है, वो लोहे की बेड़ी से रगड़ रहे हैं, दोनों हैं। तब समझ में आती है नहीं नहीं, इन दोनों परिणाम में आकुलता है, वीतराग परिणाम अच्छा है। तो अब सिंपल सीधे सीधे प्रश्न उठता है कि ये वीतराग परिणाम की उत्पत्ति कैसे हो? राग द्वेष हो रहे हैं, जीव दुखी हो रहा है, कर्म का बंधन हो रहा है,
संसार परिभ्रमण हो रहा है प्रभु, अब नहीं चाहिए संसार का परिभ्रमण, तो ये वीतराग परिणाम कैसे उत्पन्न हो? तो अब वो जीव ऐसा कहे कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे वीतरागता चाहिए, तो वीतरागता प्रकट होएगी कि नहीं होगी? जिसको भूलकर राग द्वेष हो रहे हैं उसको जानकर वीतरागता होगी। क्या बोला? राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? पर पदार्थों से राग द्वेष किसी को नहीं हो रहे, पूरी भ्रम की जिंदगी चल रही है। बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, सो हमें राग हो रहा है, अरे वो तो बिल्कुल बात नहीं मानता, सो हमें द्वेष हो रहा है। कि नहीं, क्रॉस करो, परद्रव्य अच्छे हैं इसलिए राग नहीं, परद्रव्य बुरे हैं इसलिए द्वेष नहीं, अपने को भूलकर ये राग द्वेष हो रहे हैं। बच्चा अच्छा तो स्टार्टिंग वहां से होगी जब अपने को आप पिता जानोगे। तो पहली भूल तो यही हो गई कि मैं पिता हूँ, अब ये पुत्र है, अब सबका अपना अपना कर्म का उदय है, तो सब अपने अपने उदय अनुसार परिणमन कर रहे हैं। अब किसी को कह रहे अच्छा, किसी को कह रहे बुरा। स्टार्टिंग मूल भूल इधर से हो गई। मैं पिता हूं तब कोई मेरा पुत्र है, मैं पिता हूं तब कोई मेरी बहू है, समझ में आ रही है? मैं भाई हूं तब कोई मेरी बहन है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मैं ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं, तब मेरा कौन है? कोई नहीं। अब ये डिसीजन में, बोलने के लिए नहीं, डिसीजन में। फिर वो भाई बहन कौन है? वो पुत्र और बहू कौन है? वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, वो भी जीव हूँ। तो देखो लौकिक व्यवहार भी ऑटोमेटिक सुधर गया, ऑटोमेटिक ऐसा। तो इसको जानकर राग द्वेष होते हैं, भूल कर। तो अब वीतरागता को देखते रहोगे, भैया हमें भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समझ में आ गई, हमें तो बस सम्यक दर्शन चाहिए, हमें बस एक बार वीतराग प्रणति चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई है कि वीतरागता में सचमुच में सुख होगा। क्यों? वीतरागता निराकुल प्रणति है, वहां कोई आकुलता है ही नहीं। पाप परिणाम में तीव्र आकुलता है, मंद परिणाम में कम आकुलता है। तो कम आकुलता अच्छी सी लगती है, पर निर्णय हो गया कि वो भी आकुलता ही है। एक 104 डिग्री बुखार है, एक 101 डिग्री बुखार है, दोनों बुखार है। हमें तो बुखार से रहित स्वस्थता चाहिए, तो हमें सर्व आकुलता से रहित निराकुलता चाहिए। प्रभु आप हमें तो बस एक बार आशीर्वाद दे दो। तो भगवान कुछ नहीं देते, भगवान तो मार्ग बताते हैं। तो ऐसे वीतरागता प्रकट नहीं होगी। प्रकट कैसे होगी? तो भगवान बता रहे हैं कि तुम वर्णादि से रहित और रागादि से रहित इस त्रिकाली ध्रुव को देखो। मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा देखो। जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, जग में जिसको निज कहता वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। तो अब समझ में आया, ओ मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बस ऐसा जानने पर वो कषाय क्षीण होती जा रही है, कर्म का बंधन टूटता चला जा रहा है, और मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया, वीतरागता प्रकट हो गई। अब वीतरागता प्रकट हो गई, अब वो ज्ञान नवीन वीतरागता उत्पन्न करने के लिए वीतरागता को नहीं देखता। किसको देखना है? त्रिकाली ध्रुव को। तो आचार्य भगवान अभी से निर्णय करा रहे हैं। क्या निर्णय करा रहे हैं? इसमें दो मैसेज आ रहे हैं कि भले अभी वीतराग प्रणति नहीं है, पर वीतरागता के लक्ष्य से वीतरागता उत्पन्न नहीं होती। एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज क्या आ रहा है कि जो वीतरागी जीव हैं वे तो वीतरागी हैं, हम रागी द्वेषी हैं। तो कह रहे हैं नहीं, वे भी वीतरागता से रहित त्रिकाली ध्रुव हैं, और तुम भी वर्तमान के रागादि से भिन्न त्रिकाली ध्रुव हो। उनके पास भी फैक्ट्री है वीतरागता प्रकट करने की, तुम्हारे पास भी फैक्ट्री है वीतरागता प्रकट करने की। सो तुम उनकी वीतरागता और अपना राग मत देखो, तुम तो भगवान आत्मा देखो। सब जीव भगवान आत्मा है, सिद्ध भगवान भी भगवान आत्मा, अनंत भगवान भी, साधु परमेश्वरी भी, सब भगवान आत्मा है, और तुम भी भगवान आत्मा। तो सर्व पर्याय मात्र से वेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव, और उस शाश्वत देव को दिखा रहे हैं कि ये शाश्वत देव नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो
देवा स्वयं शाश्वत। वर्तमान में नित्यम कर्म कलंक अर्थात ये संयोग शरीर कर्म की कीचड़ से रहित तुम इसमें ही तुम भगवान शाश्वत देव विराजमान है। यहाँ देव देवल में शाश्वत देव विराजमान है, वही स्तुति करने योग्य है। देखो जैन शासन क्या कह रहा है, पत्नी बच्चों का लक्ष्य है तो भी तुम्हारे को बंद होगा, और विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माओं का भी लक्ष्य होगा ना तो भी तुम्हें बंद होगा। यहाँ तो कह रहे हैं पर दृष्टि महाविकार है, पर का लक्ष्य करना ही विकार है। तुम तो अपने को जानो, और जहां अपने स्वभाव को जाना, मैं शाश्वत देव हूं ऐसा जाना, बस आनंद प्रकट हो गया। ये पूरी विधि है, ये पूरी विधि। अर्थात वीतरागता मांगने से नहीं मिलेगी, वीतरागता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगी। इसलिए हर पर्याय को, एवरी पर्याय को राग आदि के खाते में डालकर भगवान आत्मा दिखाया। मतलब किसी पर एक मिनट, पर्याय मात्र का लक्ष्य होने पर, किसी भी प्रकार की पर्याय का लक्ष्य होने पर भगवान आत्मा ओझल हो जाता है, ओझल हो जाता है। दृष्टांत है उसको समझने के लिए। मुन्ना भैया, आप समुद्र के सामने ही खड़े हो, आपके सामने ही एकदम बहुत लहलहाता समुद्र है, अथाह जल राशि, और आपको दिख नहीं रहा। बताओ क्यों? बोलो। आप समुद्र के किनारे खड़े हो और अथाह जल राशि है समुद्र की, और वो दिख नहीं रही। बताओ क्यों नहीं दिख रही? टेक्निकल प्रश्न है, बोलो क्यों नहीं देख पा रहे आप समुद्र को? सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल, जनरल। लक्ष्य नहीं है हमारा, लक्ष्य कहीं और है। देखो क्या कह रहे हैं कि यदि आँख में बहुत सारी आवाज आ रही है। यदि आँख में कोई ऐसा बोलता है कि पीठ करके खड़े हैं, तो कह रहे नहीं सामने ही खड़े हो। कोई कह रहा है कि आँखें बंद हैं, नहीं आँख भी खुली है। अगर एक जरा से तिनके मात्र आड़े आ जाएगा ना, एक तिनका भी, तो इतनी अथाह जलराशि नहीं दिखेगी। एक तिनका भी अगर आँख में आड़े आ गया तो, समझ आई बात? ऐसे ही किसी भी एक पर्याय मात्र का लक्ष्य हुआ तो भगवान आत्मा ओझल हो जाएगा, भगवान आत्मा नहीं दिखेगा। और स्थिति बहुत गजब की है कि जैसे अभी इस समय हम तुम ऐसे मोबाइल को देख रहे, शब्दों को सुन रहे, चर्चा सुन रहे हैं ना, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि इस समय तुम भगवान आत्मा को ही देख रहे हो। क्या बोला? इस समय जिस समय शब्द सुने जा रहे हैं ना, इस समय भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, परंतु वो शब्दों का लक्ष्य, जिनवाणी का लक्ष्य, मोबाइल का लक्ष्य, बोलो आप दर्पण के सामने नहीं खड़े हो और चेहरा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है? खड़े हैं दर्पण के ही सामने और चेहरा इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे और इस प्रतिबिंब के बीच में कोई दर्पण है, ये ख्याल में ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए, वो जो पर्दा है ना इतना बड़ा, पर्दे को देखे बिना पिक्चर दिख जाएगी? देख रहे हैं पर्दे को और उस पर चल रही है पिक्चर, तो पिक्चर देखने में इतने मशगूल हो गए कि यहाँ पर कोई पर्दा है, ये पूरी बात मिस हो गई।
भाई हाँ लड़का है लड़की है, इसने उससे वो कह दिया, इसकी वो खराब है, उसको ऐसा बोलना चाहिए, लो आग लग गई, विस्फोट हो गया, बारिश हो गई, गाना गा रहे। पिक्चर को देख रहे, पर्दा देख रहे? बोलो किसको देख रहे हो, पिक्चर को कि पर्दे को? पिक्चर देख रही है इस समय। हाँ पिक्चर देख रहे हैं, पर्दे को, और समझ रहे हैं पिक्चर को। ये गलती चल रही है अनादि से। क्यों ऐसी गलती क्यों चल रही है? कि जानने वाले को नहीं जान रहे, जो जानने में आ रहा है उसको जान रहे हैं, जबकि उसी समय दोनों चीजें विद्यमान हैं, दोनों चीजें विद्यमान हैं। एक क्षण को इस पर्याय का लक्ष्य छोड़कर मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, सर्वांग में असंख्यात प्रदेशी हूँ, है ना। जब ऐसा जिनवाणी से सीखते हैं और फिर उस चीज को ख्याल में लेते हैं, तो जो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद को नहीं जान पाऊंगा। बोलो, पंडित साहब बोलते हैं झूठ इतनी बार बोला गया कि वो झूठ सच लगने लगा, तो सत्य बात इतनी बार सुन रहे हैं तो सत्य सत्य भाषित नहीं होएगा, जरूर होता है। और बार बार यहाँ पर किसकी वो दी जा रही है? भेद विज्ञानी पुरुषों को अनुभूति से भिन्न दिखता है, भेद विज्ञानी पुरुषों को कितनी बार कहा? बोलो, पिछले से पिछली गाथा में जब 6 बोल थे सबके, तो सब में ये वाली बात बोली, अनुभूति से भिन्न है, मुझ ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। तुम्हें सुखी होना है तो जैसे वे अपने को जान रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि अनंत सिद्ध भगवान, वैसा अपने को जानो तो अनंत सुखी हो जाओगे। ये जैन शासन का ये खोज है। जैन शासन मतलब खोज करना, अपनी खोज करना, ये इतनी बड़ी साइंस है। और कल शांतनु हम लोग बात कर रहे थे, तो कल ये वाली बात आई कि आप विचार करके देखो कि जैन कुल मतलब कितना पवित्र शासन, कितना पवित्र शासन। जो अन्य होते हैं ना, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बोले सब में 7 जातें होती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना। उनमें सब में स्वीपर होते हैं, उनमें सब में चमार होते हैं, उनमें सब में धोबी होते हैं। बोलो जैन कुल में ऐसी कोई डिवीजन है? कोई जैनी है जो स्वीपर होए? आप विचार करके देखो कि जैन जब ये सब बातें सुनेंगे समझेंगे ना, तब अपने कुल पे भी महिमा आएगी, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा कि जैन मतलब क्या होता है। सुना है कभी कोई जैन स्वीपर है, कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई धीमर है? नहीं। कास्ट सब कास्ट तो है जैन शासन में, लेकिन ऊंच नीच का यहाँ पर कोई जैन कुल में ये नहीं है। क्यों नहीं है जैन कुल में ऊंच नीच का? किसने बनाया ऐसा सिस्टम? अरे भगवान ने कहा है कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, उसी का ये कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, उसी का ये प्रतिफल है, ये वही का वही मैसेज है। इसलिए जैन कुल में 7 जातें नहीं होती। इतनी पवित्र जगह पर हम जन्मे हैं, विचार करो। अभी कहीं दूसरी जगह जाओ तो फिर वहीं पर 7 जातों में बंटवारा हो जाए, पता चला हम स्वीपर बन गए, कि चमार बन गए, कि धोबी बन गए। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहाँ सब जीव समान है। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? इतनी बात क्लियर हुई सबको? हेलो। हाँ जी। मैंने जो तभी आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो अभी तक हुआ जो, इसलिए अपन जो पूजा करते हैं ना, तो उसमें ये लाइन तो आती है, नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। अब क्षणिका पर्याय की प्रीति कैसे रही? कि कभी पाप रूप भाव की प्रीति, कभी पुण्य रूप भाव की प्रीति, और शाश्वत देव देखा नहीं, है ना। और कभी अभी वीतरागता है नहीं, तो उसको प्रकट करने की प्रीति,
तो वीतरागता भी वीतरागता के लक्ष्य से नहीं होगी, शाश्वत देव की प्रीति हो तो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आगे क्या लिखा है, नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। अभी क्या कह रहे हैं, क्षम्य कैसे होंगे अपराध, ये अक्षम्य अपराध है। ये शाश्वत देव को भूलना और क्षणिक पर्याय की प्रीति होना, ये अक्षम्य अपराध है। ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। और देखो यहाँ तो अपराध पता चल गया, सो उसको मिटाने का उपाय करेंगे। अन्य जीवों को तो ये पता ही नहीं है कि ये कोई अक्षम्य अपराध है और बंधन में पड़ रहे हैं। गलती पता ही नहीं है, बंधन में पड़ रहे हैं। गलती पता नहीं है, बंधन में पड़ रहे हैं। यहाँ तो गलती पता चल गई है। नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का। अरे तुम महामहिम तत्व को भूल कर, है ना, बॉस को भूल कर तुम वो गेटमैन को, वॉचमैन को बॉस समझ रहे, वो गेटमैन के, वॉचमैन के हाथ जोड़ रहे, उससे हाथ मिला रहे, उससे व्यवहार बना रहे। बॉस को छोड़ दिया तो तुम किस कैटेगरी के व्यक्ति हो गए? फिर वही उसी कैटेगरी के हो गए, वॉचमैन कैटेगरी के। ऐसा नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति, किसी भी प्रकार से पर्याय की प्रीति। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, ये सब क्षण का पर्याय की प्रीति है। सब टोटल क्षण का पर्याय की प्रीति। अब इसको सीधा करो। समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। बोलो, दो कहानी सुना रहे, एक तो सबको पता ही है, दूसरी भी पता ही है, जिनको नहीं पता वो सुनेंगे। राजा शैणिक ने गले में सर्प डाला, देवशार्गु की बिरादना की। कितना बड़ा अपराध, 7वें नरक की आयु। और जहाँ अपने स्वरूप को स्वीकार किया और छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं वर्णादि नहीं, मैं रागादि नहीं, ये भाव मेरा नहीं, ओ मैं तो शाश्वत देव हूँ। मुनिराज बता रहे हैं मैं शाश्वत देव हूँ, और यहाँ अपने को शाश्वत देव देखा। बोलो, क्षम्य हो गए अपराध, अपराध क्षम्य हो गए। और उसी शाश्वत देव में, ओहो ऐसा प्रभु हूँ, मैं ऐसा परमात्मा हूँ। और छायक सम्यक तो लेके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। अब भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं भाई। छूट गए सारे अपराध। ये भगवान आत्मा के आश्रय से सर्व अपराध क्षम्य हो जाते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल गुरुदत्त मुनिराज का। गुरुदत्त मुनिराज पूर्व में राजा थे, और उनके राज्य में एक शेर आ गया। शेर आ गया तो पूरी जनता परेशान हो गई, राजा के पास खबर भेजी। राजा ने बोला कि ठीक है उसको पकड़वा। तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो एक गुफा में घुस गया, है ना। और गुफा में घुस गया तो राजा ने ऑर्डर दे दिए कि आग लगा दो, और उन्हें आग लगवा दी। प्रश्न है, कितनी बड़ी हिंसा, संगी पंचेंद्री की हिंसा, है ना। और फिर उनके कुछ समय बाद परिणाम बदले और उन्होंने सम्यक की प्राप्ति की, राजपाट छोड़ा और मुनि दीक्षा अंगीकार करी। और मुनि दीक्षा अंगीकार करके ये द्रोणागिरी के पर्वतों पर, और वहाँ पर वो अपना ज्ञान ध्यान करते अपना, है ना। अब वो जो शेर मरा था, सो मर के वो उसी गांव में ब्राह्मण हुआ, वो किसान हुआ, ब्राह्मण हुआ, किसान हुआ, है ना। और वो मुनिराज देखो, अपने को पता नहीं चलता, वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध सब बन जाते हैं ऑटोमेटिक। अब उसी के खेत में
वे मुनिराज अपना ध्यान कर रहे हैं। और वो आया और अपनी खेत वेत का सब काम कर रहा अपना, और फिर उसका दूसरा खेत में जा रहा, तो उसने मुनिराज को क्या बोला कि सुनो महाराज, मेरी पत्नी आएगी तो उसको बोलना कि मैं सामने वाले खेत में जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी आई, उसने ढूंढा, उनसे मिले नहीं, और मुनिराज तो कुछ कहने वाले नहीं, और पत्नी वापस लौट गई और वो भूखा रह गया। फिर वो लौट के पत्नी पर नाराज हुआ, तो उसने बता दिया कि मैं तो ढूंढ रही थी, मुझे तो वो एक वहाँ साधु खड़े थे, उनने तुम्हें नहीं बताया? बोला मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। उसे बहुत तेज गुस्सा आई और वापस लौटा। हमारे खेत में खड़े होके वो ध्यान कर रहे हो और हमारी बात नहीं सुनी, और हमारी पत्नी से नहीं दिया कहा, और मैं पूरे दिन भूखा रह गया। तो जब उससे बहुत तेज गुस्सा आई, तो गुस्सा आते में ही उसको जाति स्मरण हुआ। उसको ऐसा स्मरण आ गया कि ये वही राजा है जिसने उसको देखा ना, तो बार बार देख के ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कुछ पहचाना हुआ, ये चेहरा देखा है। गुस्से में था और चेहरा को फिर नज़दीक से देखा, तो उसको स्मरण आया, अरे ये वही है जिसने मुझे जलवा दिया था। तो उसे और गुस्सा आ गई, तो उसने क्या करा, वहीं से रुई पूरे मुनिराज के शरीर पर रुई लपेट दी और आग लगा दी। इसने भी बदला लेके आग लगा दी। और मुनिराज तो ज्ञान ध्यान तपोरक था, वर्णादि दूध पानी की तरह मिले, शरीर जल रहा है, भगवान आत्मा नहीं जलता, और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। देखो, इस आत्मा के आश्रय से पूर्व में किए हुए अपराध क्षम्य होते हैं, और जो बीच में नौवा गुणस्थान आता है ना, उसके बाद तो कोई छू नहीं सकता, सारे उपसर्ग खत्म हो जाते हैं नौवे गुणस्थान के बाद, अंदर में, है ना। और पूर्व में जितना भी कोई अपराध है वो सब निर्जरित हो जाता है, और भगवान आत्मा के आश्रय से बाहर में कैसी भी प्रतिकूलता हो वो दुखी करने में समर्थ नहीं होती। इतनी बड़ी चीज है, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और भगवान बन गए। संगी पंचेंद्री की ये बात दोबारा से बताइए, क्या होता है? ये कहना चाह रहे हैं कि जो नौवा गुणस्थान आता है ना बीच में, 8वें के बाद तो निर्विकल अनुभूति चल रही है, 7वां 8वां 9वां 10वां, तो जो नौवा गुणस्थान आता है तो उसमें उन सारे कर्म की निर्जरा हो जाती है कि जो बाहर में उपसर्ग की कंडीशन दिखती है। अब 9वें गुणस्थान के बाद कोई ऐसा कर्म रह नहीं जाता, क्योंकि 10वें में तो पूर्ण लोभ का भी अभाव हो के पूर्ण वीतरागता होनी है, और वहाँ राग भी विद्यमान नहीं है, तो वो कोई बाहर की चीज उनको दुखी करने में समर्थ नहीं हो पाती है। कुछ भी विश्व की कोई भी चीज बाहर में कैसा भी बना रहे, और वो पूर्ण वीतरागी हो गए। और 8वें 9वें 10वें गुणस्थान तो है ही निर्विकल अनुभूति के, बाहर में जो हो रहा है वे तो आनंद में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा के आश्रय से पूर्वबद्ध कर्मों की भी निर्जरा होती है, और स्वभाव के आश्रय से फिर भी कोई उपसर्ग आदि हो तो वो दुखी करने में समर्थ नहीं होते। तो अभी कोई बोलेगा ये तो मुनिराज की बात है। मुनिराज की बात नहीं, यहाँ हम गृहस्थों की बात है। गृहस्थी में भी जो भेद विज्ञान करते हैं, वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तो वे उनके ज्ञान में ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है अंदर में। ऑटोमेटिक क्या कि पर पदार्थ गौड़ होते चले जाते हैं, गौड़। अब ये घर गृहस्थी में ही दिखता है, रह रहा है घर गृहस्थी में, लेकिन उसके लिए सब गौड़ है, एक भगवान आत्मा मुख्य है, तो वो अपनी धुन में हर समय आनंदित रहता है, हर समय। नारकी के लिए लिखा है ना, बाहर नारकृत दुख भोगे नहीं, बाहर नारकृत दुख में दीखे और अंदर सुखरस घटाघटी। क्या बोला? बाहर नारकृत दुख दिखे, हम तुमको दिख रहा है, लेकिन अंदर सुखरस घटाघटी।
चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। ऐसी अटपटी रीति होती है, बाहर में हम तुमको दिख रहा है, अंदर में सुखरस घटाघटी। वे भरत चक्रवर्ती भोगों में दिख रहे हैं, 6 खंड के अधिपति दिख रहे हैं, और अगर वे अपने को 6 खंड का अधिपति माने तो नरक चले जाएं, इतने इतने बड़े परिग्रह को रख के। परंतु देखो स्वभाव की महिमा कि अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वभाव को जानते हैं, तो वो 6 खंड बंद का कारण नहीं होता। बाहर में ऐसा इसी भजन में ही है आगे कि बाहर में सुर निसंग दिखें और अंदर में छटापटी, अंदर में उनसे छटापटी, मतलब उनसे विरक्ति होती है और स्वभाव की आसक्ति होती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज कोरोना याद आता है कि जैसे वैक्सीनेशन लग जाता है ना, वैक्सीनेशन, अब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो अभी मैटर नहीं चल रहा। किसी भी तरह का जब वैक्सीनेशन लग जाता है ना, तो बाहर में कितना कोरोना हो फिर वो उसको अटैक नहीं कर पाता। वैक्सीनेशन का ये मतलब होता है। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा की जो वैक्सीनेशन लग जाती है ना, तो उसको बाहर में कैसे परिस्थिति स्थिति में दिखाई दे, कैसे वर्णादि और कैसे रागादि के बीच में दिखाई दे, परंतु उसको कोई अटैक नहीं कर पाता। यह भगवान आत्मा की वैक्सीनेशन। क्यों इतने वैसे भोग होना बंद नहीं होगा? हम तो इत्तू से भोग रहे हैं, हमारे पास तो इत्तू से हैं और भी नरक जा रहे। तो भोगों से नरक नहीं जा रहे, अपने को आत्मा भूल कर जा रहे हैं, और वे अपने को आत्मा जान रहे हैं, इसलिए उत्थान हो रहा है, इसलिए वे ऊपर जा रहे हैं। मैटर बाहर की चीजों का नहीं है, मैटर अपने को भूलने का है। भूल आपको भ्रमतिवादी, अब जान आपको नहीं भ्रमतिवादी। इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब फिर उधर की तरफ से बहुत सारी कहानी करी जाती है। मैटर छोटा सा, मैटर बस इतना, अपने को नहीं जानोगे राग आदि, राग आदि बंद, बंद शरीर, फिर इनके उदय आ रहे हैं, फिर अपने को नहीं जान रहे, फिर जो उदय आ रहे हैं उसमें ही इस तरह इसकी कल्पना चल रही है, फिर बंद, फिर संसार, फिर शरीर, ये चल ही रहा है। अब इस श्रृंखला को तोड़ रहे, कैसे तोड़ रहे? अब जान आपको, अपने को जानो। जानने का उपाय स्वाध्याय, और स्वाध्याय के अलावा कहाँ से जानेंगे? तो अब हम कपड़े नहीं छोड़ने, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने, खाना नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। कषाय मिट्टी जाएंगी, वे ऑटोमेटिक सिस्टम चलता जाएगा। तुम तो कुछ मत करो, तुम तो बस भगवान आत्मा को जानो। हम नौकरी करें, धंधा करें, खूब करो, जो करना है करो। सिस्टम ऐसा है कि वो हो रहा है, करते नहीं, और समझ रहे हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भगवान आत्मा हूं। कर कहाँ रहे? कर रहे हैं तो फिर करो सब। 1 रोटी बना ली तो 100 बना लो, 10 रुपए कमा ले तो करोड़ कमा लो। कमा कहाँ पाते हैं? वो तो जैसा आघाती कर्म होना है वैसा उतना ही आता है। समझ में आ रही है बात? वैसा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हमने कमाया, हमने बनाया, हमने घर बनाया, हमने ऐसा करा, हमने बच्चों को समझाया, हमने उन्हें सिखाया। कुछ नहीं, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। बस इतना सा काम करो, बाकी होने योग्य हो रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाना नहीं छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, स्वरूप समझो बस। ठीक है। आपने यहाँ पे त्रिकालिक रूप की दृष्टि कराई, तो वहाँ पर वीतराग पर्याय उत्पन्न जो हुई, तो मैं वीतरागी पर्याय रूप नहीं हूँ, तो फिर पर्याय में क्या है? ये क्वेश्चन है मेरा। पर्याय में वीतरागता प्रकट हो गई। पहले अज्ञान मोह राग द्वेष था, ज्ञान गुण की पर्याय में अज्ञान, अब ज्ञान गुण तो वही है, उस पर्याय में सम्यक ज्ञान हो गया। श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत विश्वास था, अब श्रद्धा गुण तो वही का वही है, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, है ना। अब चारित्र के गुण की पर्याय में राग द्वेष होते थे,
अब चारित्री गुण की पर्याय में वीतरागता प्रकट हो रही है। बस अब ज्ञान इनको भी जान रहा है, ज्ञान में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। सम्यक ज्ञान मतलब अब वो अनंत काल तक स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा। अब कभी भी पर में स्व की भ्रम नहीं होगा उसको। शरीर जानने में आया, जान आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़ाई के परिणाम जानने में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो उसको पर जानेगा और अपने को भगवान आत्मा जानता ही रहेगा। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। ऐसा जैसे इसको पुद्गल से समझो कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो पहले स्पर्श कैसा है? कच्चा आम है, तो अब वो कच्चा आम है तो हरा है, कठोर है, खट्टा है। तो अब पर्याय बदल गई, अब वो सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया, अब हरे से पीला हो गया, अब खट्टे से मीठा हो गया। तो पर्याय बदल रही नहीं बदल रही? पहले ऐसी पर्याय थी, अब ऐसी हो गई। ऐसे पहले अज्ञान मोह राग द्वेष से अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय सुखमयी है, सो आनंद में रहता है। अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय दुखमयी है, सो दुख में रहता है। बस सुख का ज्ञान होएगा, उसे वीतरागता का ज्ञान होएगा, और वीतरागता सुख स्वरूप है। बस अपने अपने अंदर में ही सुख प्रकट हो गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलो समय अपना हो गया है। अब शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, भावार्थ पे चर्चा करनी थी, कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नहीं सदा देतु हो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।